नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं, आप तो जानते हैं कि मैं शिवसेना का सांसद अरविंद सावंत बोल रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एक विश्वास जताकर मुझे चुन कर दिया। एक इतिहास दक्षिण मुंबई में आप लोगों ने रचा और आज आपको गर्व होगा कि आपने जो सांसद चुन कर दिया, उस सांसद ने भी आपने जो अपेक्षाएं रखी थी वो काम कर रहा है। मेरा नाम तो आप जानती हो, अरविंद गणपत सावंत। मेरा चुनाव क्षेत्र रहा दक्षिण मुंबई। अब शिवसेना पार्टी की तरफ से चुना, हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद, हमारे पार्टी के चीफ पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी की प्रेरणा, हमारे युवा नेता आदित्य जी ठाकरे, उनका सहयोग, ये सारे सबका मिलाप होकर मैं चुनकर गया। मैं जब पहली बार सदन में पहुंचा तो मैं देख रहा था कि देश की 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी 544 लोगों को चुनकर देती है और उन 544 में से मैं एक था। ऐसा सदन है जहां इंदिरा गांधी जी बैठी थी, जहां नेहरू बैठे हैं, जहां नरेश नाथपय बैठे हैं, जहां मधु दंडवती जी बैठे हैं। इतने दिग्गज नेता इस सदन में बैठे। उस सदन में मैं बैठा था, आंखें भर गई थी, चारों तरफ देख रहा था और उस दिन से शुरू कर दिया। पहले ही राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है उसके ऊपर भाषण करने का मौका मुझे मिला और उस भाषण को संसद के सभी सदस्यों ने तालियां बजाकर सराहना की। उस भाषण में ही मैंने जो सारी चीजें चुनाव के समय में कहते आया कि हमें बंदर का विकास चाहिए, मुझे मुंबई सिटी वाइब्रेंट सिटी चाहिए, मुझे पुरानी मकानों का जो है, यहाँ लोग चालों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके विषय की बात करनी है। एक तरफ गरीब से गरीब मेरे चुनाव क्षेत्र में है और अमीर से अमीर भी मेरे ही चुनाव क्षेत्र में है। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में टाटा जी है, अंबानी जी है, बिरला जी है। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में राज्यपाल जी है, मुख्यमंत्री जी है। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में मलबार जैसा एक क्षेत्र है और मेरे ही चुनाव क्षेत्र में शिवड़ी वडाला जैसी झुग्गी झोपड़ियाँ है। उसी क्षेत्र में गिरगांव, लालबाग परल जैसा, वर्ली, बिजली चाल, बीआईटी चाल जैसे चालों में रहने वाले लाखों लोग हैं। उन्होंने मुझे चुनकर दिया। उस भाषण में मैंने यही मांग की, तो 2-3 चीजों की मांग, पुनर्विकास की मांग की, मुंबई कोस्टल रोड की बात की, मुंबई बंदरगाह के विकास की बात की और उसी विषय को लेकर मैं आगे चलता रहा। खास करके टेक्सटाइल मिल वर्कर जो है हमारे, जो उनको मकानें मिलनी थी, उनकी नौकरियां गई, मिलें बंद हुई, आज वो सारे लोग रास्ते पर है, उनकी भी रिहेबिलिटेशन की बात मैंने की, पुनर्वसन की बात की। इस सारी चीजों को लेकर मैं बात करता रहा।